एक तरह पैदा होता है, इसलिए वो एक समान है। जो उसमें जातियां पैदा की गई, जो विभेद पैदा किया गया, जो विदेशी लोग आए जिन्होंने हम पर धार्मिक गुलामी लाद दी। मैं अभी देख रहा था हमारे काफी लाल धागा बांधे हुए थे। वो लाल धागा का अर्थ क्या है? वो एक गुलामी का प्रतीक है। वो जानते हैं हमने इसको बांध दिया है कि मेरा पक्का गुलाम है, क्योंकि वो जब पढ़ते हैं, जब वो धागा बांधते हैं तब क्या कहते हैं? एक बच्चों बली राजा राम ने महाबली, एक काम बदनाम रखे मामल नाचल। मैं तुम्हें उस धागे में बांधता हूँ, इस धागे में हमारे राजा बलि को मारा गया था, उनको कहते पाताल लोग पहुंचाया गया था, जितना जमीन में काट दिया गया था उसमें बांध रहे हैं। मत चलो, जितना मैं कहूँ उतने में ही चलो, उतने में ही रहो, जिससे मैं आपका शुक्र करता रहूँ, आपका जो है आपकी कमाई का अपहरण करता रहूँ। आज क्या है? धार्मिक आधार दान किसे देना चाहिए? जो गरीब हो, गरीब को दान देना चाहिए, जिसको जरूरत हो दान किसी को दे दिए। जाते भूख नसाए औसत खुराक दीजिए, जाते दवाई उसको देनी चाहिए जो बीमार हो, या उसको देनी चाहिए जो तंदुरुस्त हो। तो इस देश में दान हो लेगा। जो अमीर है, गरीब है, हराम की खाता है, बिना मेहनत की खाता है, उसको दान देते हैं। यहाँ लोग देशों में जाकर के, धर्म क्षेत्रों में जाकर के, मंदिरों में जाकर के दान देते हैं। कबीर साहब कब तक गए कि दुनिया ठगी ठगी खाए हो जाएगा खरा। पानी और पत्थर सजा करके हजारों वर्ष से हमारी आपकी कमाई का जो शोषण कर रहे हैं, उनसे आज घोषणा रखने की जरूरत है। आज क्या स्थिति है धर्म ग्रंथों में जो हमारे खिलाफ लिखा हुआ है, यदि हम उसको पढ़ लेते हैं तो अपराधी हो जाते हैं, हमारे ऊपर मुकदमा कायम हो जाता है। चंद्रशेखर यादव जो बिहार और शिक्षा मंत्री, उन्होंने रामायण की चौपाइयां पढ़ी, उन पर मुकदमा कायम किया गया। हमारे यहाँ स्वामी प्रसाद महोदय ने रामायण की चौपाइयां पढ़ी थी, उनने मुकदमा कायम किया। आखिर आपने लिखा है, आप पर मुकदमा नहीं कायम होता है, आप उसको पढ़ लेते हैं तो हम पर मुकदमा कायम हो जाता है। ये कहाँ का न्याय है? और ये नहीं, इतना ही नहीं लिखा है, यहाँ पर दूसरी जाति के लोग बैठे हो, जैसे यादव भाई उनकी है, ये लोग बैठे हो, वो एक धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तब जानेंगे मेरे लिए क्या लिखा। धर्म के आधार पर मेरा कैसे शोषण हुआ है। चंद्रशेखर यादव ने केवल ये पढ़ा था कि देवनाथ हम तेल तुम्हारा सबक गिरात कोल कलवारा, वेद रीति सब भांति ही नीचा, इन्हें शाम हुई सींचा। कि जो तेरी तुम्हार तलवार ये सब है, ये वेद रीति के अनुसार नीच है, इनकी छाया पड़ जाए तो स्नान करना चाहिए। तो ये क्या मेरा अपमान नहीं है? मैं अपने अपमान की बात कहूँ तो मैं अपराधी हो जाऊँ? यदि मैं चौपाई पढ़ूँ, ढोल कमान कुमारी सकल सामना के अधिकारी, ये जितने हैं, ढोल है, कमान है, सूत्र है, पशु है, नारी है, तो हमको पशुओं की श्रेणी में ला दिया, स्त्रियों को पशुओं की श्रेणी में ला दिया। ये जो है दंड देने के अधिकारी है, दंड देना पड़ेगा। तो मित्रों, राजनीतिक आधार पर तो शोषण हुआ, हम लोगों को जातियों में विभाजित किया गया है। आप देखें ब्राह्मण एक वर्ण क्षत्रिय वर्ण है, क्या कहते हैं वो क्या है? वो सब शूद्र वर्ण में है। और यदि आप इनके धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे, हमने क्योंकि पढ़ा है, मैंने जाना है, मैंने संस्कृत में आचार्य किया है, मैं संस्कृत का ही लेक्चरर रहा हूँ, तो मैंने जब इनके धर्म ग्रंथों को पढ़ा है तब जाना कि मेरे कुछ क्या लिखा हुआ।
नारद स्तुति का एक श्लोक है मैं जो आपको सुनाऊंगा। इससे जो पितृ जाति के लोग हमारे भाई बैठे होंगे वो समझ ले क्या लिखा हुआ है मेरे लिए। बरहटी नाविको गोवाहा बाबा कुंभकारा बाण विक्रम कायता माला कारा कुंजरा वर्षो भेद जंजाला एकान संभाषणा स्थान पे विक्रम। ये जो जातियां हैं बरहटी माने बढ़ाई, नाविका माने नाई, गोपा माने यादव या जिसको यादव या एक कहते हो, गोपा बाबा कुंभकारा कुंभकार माने कुम्हार, माला कारा कुंजला माला कारा में माली कुंजला माने कुर्मी। एकांत संभाषण यदि इनसे बात करनी पड़े तो स्नान करना चाहिए, और यदि स्नान करने का अवसर मिले तो सूर्य को देखकर अपने को पवित्र कर लेना चाहिए। तो मित्रों इस स्नान को कब तक कहते रहोगे? इसीलिए बाबा साहब ने कहा इसको शब्द सुधारा नहीं जा सकता, इसको केवल नकारा जा सकता है। जिस दिन इसको नकार दोगे उस दिन इनके पाप से मुक्ति मिल जाएगी, आप इससे मुक्त हो जाओगे, आप शोषण से मुक्त हो जाओगे। मित्रों मैं जानता हूँ क्या होता है, मैं भी बचपन में पढ़ा हूँ, मैंने भी चाबी देखी है, मैंने भी अपमानित हुआ हूँ और जगह जगह पर अपमान सहा है। ऐसा नहीं है, मैं भी अच्छी जाति से पैदा हुआ। हमारे जो संस्कृत पढ़ाते थे उन्होंने कहा कि संस्कृत ये हो बतावे तो मैंने संस्कृत नहीं है। अरे बहुत जो बात होती है तो हमने संकल्प लिया अभी पंडित जी चाहे अपना रोज मारे हम संस्कृत पढ़ते और कुछ न पढ़े। तब हम संस्कृत रोज ज्यादा पढ़ करके आते थे, एक रूप कहा याद कर जाए संस्था याद कर जाए तो हमका तो बहुत सुधार नहीं जाए, हम संस्कृत बहुत अच्छे हो गए, हम संस्कृत से आधार बन गए। तो संस्कृत नहीं पढ़ने दी थी, फारसी लेकर के दिए पास किया था बाबा साहब ने। तो क्या बाबा साहब ने कब आसमान सहा आपके लिए उन्होंने शिक्षा खिलाई नहीं, महाजन सत्याग्रह उन्होंने किया, महान तालाब में आज बाबा साहब की बहुत विशाल मूर्ति लगी हुई है। पीटा गया था उसी तालाब में आज उसकी बहुत बड़ी मूर्ति लगी है। तो बाबा साहब की लड़ाई से, इन महापुरुषों की लड़ाई से हमको आपको शिक्षा का अधिकार मिला। अंग्रेज आए देश में 1870 में उन्होंने कानून बनाया कि जाति के आधार पर किसी को पढ़ने से नहीं रोका जाएगा। फिर भी बाबा साहब क्या कहते थे, जब भर्ती हुए उनका प्रवेश नहीं हुआ। एक लेखनी के अधिकारी की सिफारिश पर बाबा साहब का प्रवेश हुआ और बाबा साहब को विद्यालय के बाहर बैठ के अपने घोड़े पर बैठ के पढ़ना करता था। यह अपमान कहा है बाबा साहब ने, और हमारी आपकी लड़ाई लड़ी है उन्होंने, आगे यहाँ नहीं यहाँ से लेकर इंग्लैंड लड़े हैं बाबा साहब। जब गोरवेज कानून के बाबा साहब गए तो गोरवेज कानून से उन्होंने अंग्रेजों को ललकार दिया था। गांधी जी जब दूसरी कानून गए तो बाबा साहब का भाषण सुना के पढ़े कि बाबा साहब के लोग कहते थे तो आजादी के ऐसे महान बाबा साहब ने। अध्यक्ष जी काफ़ी आपके जो वक्तव्य थे वो बहुत ही समाज सुधारक हैं। एक जो मेरा अनुभव है, हमने ये देखा कि अगर कोई गांव हो या कोई नगर हो या कोई शहर हो या पूरा देश, इसमें बहुत सारी बिरादरी के लोग हैं, अलग अलग चीज़ों को मानने वाले लोग हैं। कोई ऐसा रास्ता आप बताइए जिससे कि ये पूरा संपूर्ण भारत एकता के सूत्र में बन सके और मजबूत बन सके। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर जैसे एक उंगली होती है तो वो कमज़ोर होती है और पूरी अगर मुट्ठी होती हो तो बहुत मजबूत होती है। क्या संदेश देना चाहेंगे देश को? इस देश में वर्ण व्यवस्था और जात व्यवस्था ने बहुत नुकसान पहुंचाया।
इस वर्ण व्यवस्था और जात व्यवस्था के कारण देश को गुलामी भी झेलनी पड़ी और आपने देखा होगा कि वर्ण भी आपस में ब्राह्मण क्षत्रियों का संघर्ष आपने पढ़ा होगा जी इतिहास में। जी 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 तो ये वर्ण भी लड़ते रहे और जातियां भी लड़ती रहें। तो ये वर्ण और जाति जब तक खत्म नहीं होगी तब तक इस देश का जो मेहनत है उसका कल्याण नहीं होगा। जी। इसलिए इस देश से वर्ण और जातियां खत्म होनी चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में जो उद्देशिका है उसी में दिया हुआ है कि जाति वर्ण रंग लिंग इनके आधार पर कोई भेद नहीं किया जाएगा। ये भेद जब तक समाप्त नहीं होता है देश से तब तक देश की एकता मजबूत नहीं होगी, और देश की एकता जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक हम कैसे कहेंगे हमारा देश बहुत इस आगे। भेद को समाप्त करने के लिए आपके जहन में कोई ऐसा लोगों के लिए कोई ऐसा विचार ऐसे कुछ ऐसा विचार तो मैंने बताया, बाबा साहब और ने जो आपको संदेश दिया है वो इस एकता के लिए है। बाबा साहब क्योंकि संविधान के निर्माता कहे जाते हैं और उन्होंने संविधान बनाया, उस संविधान में जाति वर्ण इसके भेद को मिटाने की बात है। उस संविधान में ही है कि मनुष्य को कैसे जीवन जीना है, मनुष्य को वैज्ञानिक सोच कैसे पैदा करनी है, किस तरह से, मतलब उसमें कोई चीज़ छूटी नहीं। यदि आप संविधान को पढ़ेंगे तो संविधान में कोई भी चीज़ छूटी नहीं गई जो मानव जीवन से छूटी है। एक संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार जैसे कि आज SC ST या OBC इनको एक जैसे टिकट, अगर राजनीति की बात करें तो वहाँ पर उनको चुनाव लड़ने के लिए एक ये होता है कि इतने % ये लोग होने चाहिए, लेकिन कई सारे लोग जो उसके मानक के अनुरूप नहीं उतरते। जैसे कि किसी के पास 10 स्कॉर्पियो हैं लेकिन वो भी SC की सीट पर चुनाव लड़ रहा है, क्या कहेंगे? ऐसा है, जो ये आरक्षण दिया गया था, राजनीतिक आरक्षण संविधान में 10 वर्ष के लिए जी, और शैक्षिक और सामाजिक ये इस आरक्षण की कोई सीमा नहीं है। कि जो शिक्षा में दिया जाता है जी, इन चीज़ और नौकरियों में दिया जाता है उसकी कोई सीमा संविधान ने निर्धारित नहीं की। संविधान ने केवल राजनैतिक जो आरक्षण है विधानसभा और लोकसभा में उसी को केवल जो है सीमा में बांधा था 10 साल का, लेकिन वो 10-10 साल करके अभी तक बढ़ता हुआ चला रहा नहीं है। तो इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर किसी के पास 10 स्कॉर्पियो हैं, अब 50 बीघे खेती है, क्या उसे SC का लाभ लेना चाहिए? ऐसा है, सामाजिक रूप से मान लिया वो आर्थिक रूप से संपन्न हो गए, लेकिन सामाजिक रूप से तब भी वो पिछड़ा है। आपको ये जो पुरानी घटना याद है, बाबू जगजीवन राम जी केंद्र में मंत्री थे जी, और विद्वान भी थे और धनवान भी थे। जी, उन्होंने संपूर्णानंद की मूर्ति का बनारस में अनावरण किया था, तो वहाँ के लोगों ने संपूर्णानंद की मूर्ति को गंगा जल से धुलवाया था। तो क्या इसको आप सामाजिक असमानता नहीं कहेंगे? जी, धन्यवाद धन्यवाद। जब तक सामाजिक असमानता नहीं समाप्त होती तब तक ये आरक्षण चलेगा। आप सामाजिक असमानता समाप्त कर दीजिए, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। यदि इस देश में समान शिक्षा कर दी जाए, आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं मेरी समझ से। और इसीलिए समान शिक्षा नहीं की जाती। एक गरीब का बच्चा वहाँ खिचड़ी खा करके जो है वो टाट पट्टी पर बैठ करके शिक्षा ग्रहण कर रहा है, और पैसे वाले का पैसा जो वाले का विदेश में पढ़ने जा रहा है, तो गैर बराबरी कहाँ दूर होगी? गैर बराबरी इससे नहीं दूर होती। जैसे समाजवादी देशों में है कि शिक्षा समान है, राष्ट्रपति का लड़का और चपरासी का लड़का एक साथ पढ़ेगा, एक कोर्स पढ़ेगा, एक विद्यालय में पढ़ेगा, तब देश में समानता आएगी, तब देश आगे बढ़ेगा। अध्यक्ष जी ने समानता के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। आप क्या कहना चाहेंगे इस जो असमानता है इसे दूर करने के लिए? असमानता दूर करने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, और सबसे पहले तो पहचानना पड़ेगा कि असमानता के कारण है क्या, और असमानता का जो मूल कारण इस देश में अभी तक दिख रहा है वो गैर बराबरी, और गैर बराबरी धर्म के नाम पर,
धर्म की आड़ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और लोग उसको मानते ऐसे इसलिए हैं क्योंकि वो लगता है कि दैवीय है। तो ये गलतफहमी भी है हम लोगों के विचार से, और जिन्हें लगता है कि गलतफहमी नहीं है वो इस गलतफहमी को और बढ़वा रहे हैं। आप लोग जिस तरह से आज यहाँ कार्यक्रम में आए, मुझे लगता है कि अन्य कार्यक्रम भी आयोजित करते होंगे। आपको क्या लगता है कि कितने वर्षों में हमें ये जो असमानता है आप लोग दूर करने में सफल हो पाएंगे? असमानता एक सोच है, क्योंकि कोई भी आदमी अपने आप को ही बड़ा साबित करने की कोशिश में हमेशा लगा रहता है। जाति व्यवस्था एक वैश्विक सच्चाई है। आप पूरे विश्व में किसी भी देश में जाइए, वहाँ जाति व्यवस्था है। तो ये सामंजस्य कहीं ना कहीं, वैचारिक सामंजस्य जब तक नहीं आएगा लोगों के अंदर, एक दूसरे को सम्मान की निगाह से देखना शुरू नहीं करेंगे, अगर वो समझना नहीं शुरू करेंगे कि उनकी जाति कोई ऊंच जाति नहीं है, अगर वो कोई ये समझना शुरू नहीं करेगा कि उनकी जाति नीच जाति नहीं है, तब तक ये समानता आना बड़ा कठिन काम है। इस विचार को बदलना होगा लोगों के, जो दिमाग में तमाम तरीके के भर दिए गए हैं गलत चीज़ें, उन गलत चीज़ों को हटाना पड़ेगा और स्वयं आदमी को आगे आकर समानता की बात करना